अगर मैं किसी का अन्न खाता हूँ और भजन करता हूँ तो वह भजन का आधा प्रभाव वो अन्न वाले ले लेते हैं। सोना जब तक आग में नहीं जलेगा हाँ, तब तक वो चमकेगा। चमकेगा। तो हीरा को भी घिसना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तब जाके चमक आता है। तब चमक आता है। कलयुग में मानसिक जो है जी पाप को मुक्त कर दिए, जी। मानसिक पाप नहीं लगेगा। आज के विज्ञान को अगर कह दिया जाए कि कोई एक तीर चला दे धरती के अंदर और वहां से पानी की धारा फूट पड़े और उसी जगह पे जाए जहां जरूरत है, उन्हीं माँ बाप को जिन्होंने उन्हें उस लायक बनाया, अपने पैरों पे खड़ा होने लायक बनाया, उन्हीं माँ बाप को वो छोड़ दे रहे हैं अनाथ आश्रम में। एक व्यक्ति का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति उसका क्या योगदान है, क्या उसका कर्तव्य होना चाहिए। कि देखिए जीवन संघर्षमय है जी और सभी के जीवन जो है संघर्षमय हो गया है। देखिए भगवान राम आए जी तो पुरुषोत्तम थे, समर्थ थे, जी फिर भी उनको कष्ट, बहुत ज्यादा कष्ट भोगना पड़ा। जी। कुछ इकट्ठा नहीं किए हैं आज तक कहीं भी। ठीक है महाराज जी, हम कुछ नहीं ले कहीं आए हैं। भी। और तो ये इकट्ठा कहाँ हो रहा है महाराज जी, ये तो खत्म हो जाएगा। खत्म तो हो जाएगा। हाँ। इसको रखने वाली समस्या है। यहाँ देखो कि लहरी कितना है। ठीक है महाराज जी, कोई खाएगा, बस पक्षी खाएंगे। और वो तो खाते ही। ठाकुर जी जिनको जिनको इच्छा होगी उनको खिलाएंगे। ठीक है महाराज जी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग श्री पावन धाम गोकुल में हैं। ब्रज क्षेत्र में इस समय हम लोग घूम करके संत महात्मा का दर्शन कर रहे हैं और जो भी सत्संग प्राप्त हो रहा है वह आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय दोस्तों जिस स्थान पे मैं बैठा हूँ, यहाँ कल भी आया था। यहाँ के बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखलाया था आने का रास्ता, और यहाँ की सारी जो भौगोलिक स्थिति है उससे आपको परिचित करवाया था। एक बार पुनः आप घुमा करके दिखा दीजिए। गोकुल धाम के बगल में यह वन क्षेत्र है और यहाँ पर चारों तरफ से खेत हैं, वन हैं, उसके बीच में यह कुटिया है महाराज जी की। और एक महाराज जी यहाँ पे रहते हैं। अब ये समझ लीजिए कि गुप्त तपस्वी हैं, कहीं जाते नहीं हैं, यहीं पे पड़े रहते हैं। और महाराज जी भी यहीं पे समझ लीजिए कि स्थान है, यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं, क्योंकि हम आते जाते रास्ते में भी महाराज जी को देखे हैं। प्रभु जी, जितना हमको आपके बारे में जानकारी लोगों से प्राप्त हुआ है, आप की पढ़ाई लिखाई वाराणसी से हुई, गुरुकुल पद्धति से, और आप श्री पावन धाम वृंदावन में
वास करते थे। अब इस समय आप गोकुल में वास कर रहे हैं। तो प्रभु जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वृंदावन से गोकुल आने का मन आपका कैसे बन गया? जी, वृंदावन परम पावन भूमि है, जी साक्षात संत महापुरुषों और ठाकुर जी की लीला भूमि है। जी और ये गोकुल आदि ब्रज क्षेत्र में आते हैं। जी तो ये सब जो है ठाकुर जी की सभी लीला क्षेत्र है। जी तो संतों का अपने अपने जहाँ भी जी ठाकुर जी की लीलाओं का जहाँ उनमें रुचि हो जाए, तो इस तरह से पास में ही श्री जमुना जी प्रवाहित होती रहती है, रमन रहती है। जी और गोकुल भी जहाँ के नंद बाबा स्वयं बाल्यावस्था में ठाकुर जी को ला करके यहाँ वसुदेव जी जी काट दिए। हाँ। वसुदेव जी जो है नंद बाबा को यहाँ ला करके यहाँ रखे थे, यहाँ बाली लीलाएं किए थे। जी तो ये भी अति पावन भूमि है। जी तो इस तरह से यहाँ हमारा कुछ ऐसा ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कुछ मेरा प्रारब्ध होगा, जिसके जी। कारण यहाँ मुझे बहुत आनंद आ रहा है। जी महाराज जी, आज की जो शिक्षा पद्धति है बदलती जा रही है। पहले हमारे देश में गुरुकुल परंपरा से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, और हमारे गुरुकुल परंपरा में जो आज का विज्ञान है, जिसे लोग कहते हैं कि भौतिक युग है, विज्ञान है, हमारा विज्ञान बहुत आगे है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि अध्यात्म कहाँ है, आज विज्ञान को बढ़ावा देते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है। लेकिन मेरा गुरुजी पर्सनल मानना ये है कि विज्ञान जो है अध्यात्म की ही देन है। अध्यात्म से ही विज्ञान जो है पला बढ़ा है, वहीं से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। आज के पहले प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि महर्षि जो जंगलों, गुफाओं, कंदराओं में बैठ कर के जो तपस्या करते थे, वो रिसर्च करते थे। वो सिर्फ तपस्या ही नहीं करते थे, वो रिसर्च करते थे। वही उस समय के वैज्ञानिक थे। और जो खोज उन लोगों ने उस युग में किया था, आज शायद हमारा विज्ञान नहीं कर पाया है। आज के विज्ञान को अगर कह दिया जाए कि कोई एक तीर चला दे धरती के अंदर और वहाँ से पानी की धारा फूट पड़े और उसी जगह पे जाए जहाँ जरूरत है। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पे पड़े हुए थे, वह जब पानी के लिए आवाज लगाए तो दुर्योधन पानी लेकर के तुरंत अपने रथ से दौड़े, लेकिन उन्होंने वो पानी ग्रहण नहीं किया और बोले कि मेरा अर्जुन ही मुझे पानी पिलाएगा। और अर्जुन पानी पिलाने के लिए उन्हें जमीन में एक बाण मारे और वहाँ से जो पानी निकला उनके सीधे मुंह में जाकर के गिरा, और उतना ही वेग था जितना उनको पानी पीने की आवश्यकता थी। क्या आज के युग में ऐसा हो सकता है? नहीं है, आज के युग में नहीं। महाभारत का युग है, जो लोग महाभारत पढ़े हों या टीवी सीरियल में देखे हों, जहाँ जरूरत होती थी अग्नि की वर्षा होने लगती थी, बाणों से दीवार खड़ी हो जाती थी, पानी की बरसात हो जाती थी। आज कहाँ हो पा रहा है? तो प्रभु जी, अध्यात्म और विज्ञान के बारे में भी आपसे हम कुछ चाहते हैं कि आप प्रकाश डालें। पहले मंत्र शक्ति होती है जी, और उस मंत्र, जैसे हमारे शास्त्रों वेदों में आयुर्वेद शास्त्र, धनुर्विद्या इत्यादि सभी विद्याओं का, चतुर्विध विद्याओं का वर्णन है जी, तो उसमें जैसे धनुर्विद्या ले लीजिए, जी, तो धनुर्विद्याओं में उसमें जो है धनुर्विद्या के उपयोगी जो मंत्र है, जी, वह मंत्र जो है गुरु जी जो है शिष्यों को बताते थे जी, और फिर उसका जो हो वह विधिवत रूप से जप इत्यादि करते थे। जी, और वह मंत्र सिद्ध कर करके फिर बाण धनुष पे बाण चढ़ा करके फिर उस मंत्र को अभिमंत्रित करते थे उस तीर को, और फिर उसके बाद वो छोड़ते थे। तो जिस मंत्र को, जैसे
अगर अग्नि की वर्षा करना हो जी तो उस मंत्र अग्नि मंत्र से उस बाणों को अभिमंत्रित करेंगे जी और फिर उसको जो है धनुष पे चढ़ा करके छोड़ देते हैं। जी तो मंत्र में ऐसी शक्ति होती थी कि वहाँ अग्नि को प्रकट कर देते थे। जी और फिर उसका समन करने वाले भी मंत्र होते थे, जी तो उसको भी गुरुजन जो है अपने शिष्यों को बताते थे। जी जैसे अर्जुन और अश्वत्थामा जब दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए जी तो अश्वत्थामा नहीं जानते थे ब्रह्मास्त्र को लौटाना, जी अर्जुन जी जानते थे। जी तो उन्होंने अपना जो है स्विच में लौटा लिए ब्रह्मास्त्र को। तो इस तरह से कितना छोड़ा जाए, कितना उपयोगी हो, कैसे उसको फिर लौटाया जाए, ये सभी मंत्रों से होता था। आज के ज़माने में सब तंत्र से है। जी तो इस तरह से तंत्रों में वो शक्ति नहीं है कि जैसे किसी गोली को छोड़ दिया जाए, जी। बंदूक से गोली को छोड़ करके उसको लौटा लिया वापस जाए। नहीं लाया जा तो सकता। ये सब जो है ये सब मंत्रों का प्रभाव होता था। जी तो वो अभी मंत्र तो है नहीं। जी तो इस तरह यह से शक्ति अध्यात्म में ही थी, अध्यात्म में ही शक्ति है, ये मंत्रों में हो सकती है, मंत्रों में थी। मंत्रों में। तो अगर किसी अस्त्र को छोड़ दिया गया तो उसे वापस भी ले लिया हाँ, जाता हाँ। था। आज के युग में अगर छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया। हाँ, जैसे वर्तमान में जापान में देखिए जी हिरोशिमा नागासाकी का अभी आज भी दुष्परिणाम है, जी किंतु उसमें लौटाने की शक्ति वर्तमान में नहीं है। जी इस तरह से महाराज जी, आप जो कि गुरुकुल परंपरा से पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा सा चर्चा हम उस पर ही करना चाहते हैं। जो आजकल की आधुनिक पढ़ाई हो रही है, जी, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, क्या वो 100% किसी भी बच्चे के जीवन में, वही बच्चा वयस्क होता है, बड़ा होता है, उसके जीवन में क्या 100% उपयोगी है? नहीं, अगर वर्तमान में आधुनिक शिक्षा जो है जी वो आर्थिक विद्याएं हैं, जी कैसे अर्थ अर्जन किया जाए, जी तो इस तरह से वो अर्थ तो हाँ जीवन में उपयोगी है। जी अर्थ हमें भी अर्थ की जी आवश्यकता जी, होती है। अर्थ सभी बहुत बड़ा है, चीज हाँ, है, अर्थ ऐसा है। नहीं उसे नकारा नहीं जा सकता। तो जीवन के लिए अर्थ तो सभी को चाहिए, जी क्योंकि हम भी यहाँ बैठे हैं तो रोटी पानी हाँ, कपड़ा ये चाहिए। सब चाहिए, लेकिन अर्थ ही सब चीज है ऐसा नहीं ऐसा होना नहीं। चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वर्तमान में जो है आर्थिक जो विद्याएं हैं, शिक्षा दी जाती है, इसमें अर्थ की प्रधानता है। जी तो वस्तुतः केवल अर्थ से ही शांति नहीं मिलती है। जी इसकी शांति तो वस्तुतः हम जो हमारी ऋषि मुनि परंपराएं से जो आध्यात्मिक विद्या है जी वो उसी से शांति मिलती है। जी हाँ, अर्थ की मैं निंदा नहीं करता हूँ, जी। अर्थ भी सहयोगी है जी जीवन के लिए, अर्थ भी सहयोगी है। महाराज जी, ये मेरा पर्सनल सोच है, हो सकता है कि कोई ये कहे कि आप गलत सोचते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि स्कूलों में आज शिक्षा के साथ साथ सबसे जरूरी है सामाजिक ज्ञान भी देना बच्चों को। आज बच्चे शिक्षित तो हो जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक ज्ञान का अभाव होने के कारण वह बड़े हो करके जब वो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, उनके पास अर्थ की जो बात हो रही है, जब अर्थ संपन्न हो जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो अपने माँ बाप को भूल रहे हैं, अपने लोगों को भूल रहे हैं, अपने परिचितों को भूल रहे हैं, अपने समाज को भूल रहे हैं। उन्हीं माँ बाप को जिन्होंने उन्हें उस लायक बनाया, अपने पैरों पे खड़ा होने लायक बनाया, उन्हीं माँ बाप को वो छोड़ दे रहे हैं अनाथ आश्रम में। और किसी भी माँ बाप के बच्चे अगर उनसे अलग हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या पीड़ा होती है, वो तो वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। तो महाराज जी, कम से कम इतना तो संस्कार विद्यालय में उन्हें मिलना चाहिए कि पैसे कमाएं लेकिन अपने संस्कार को न भूलें। और आज जो पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है और हमारी जो मूल संस्कृति है, हमारे देश की धरोहर है, वह धीरे 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 विलुप्त होती जा रही है। तो इसका महाराज जी क्या नुकसान हो रहा है, आप कृपया बताएं। प्रथम तो
माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी आज वर्तमान में माता पिता का यही उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़े, हाँ खूब पैसे कमाए, जी और उनको संस्कार मिले या न मिले इस पे वो ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल सही है। तो प्रथम माता पिता अपने बच्चे को जब पंच वर्ष का होता है जी तो तभी से वो अपना संस्कार जो है देना, भारतीय संस्कृति का संस्कार देना चाहिए। जी अगर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, जी आज आर्थिक युग है, ठीक है, अर्थ कमाए, हम भी समर्थन करते हैं, जी किंतु साथ साथ जो है उसे सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान इत्यादि होना चाहिए। आज देखिए सभी विद्यालयों में जो है पाश्चात्य शैली से अध्ययन हो रहा है, तो पाश्चात्य शैली में केवल भौतिकवाद है। जी बस यावत जीवित सुखम जीवित, जी जब तक जिए हम सुख से जिए, जी खूब पैसा हो, मोटर बंगला हो इत्यादि हो, और हमारा क्या कर्तव्य है समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, तो ये सब की शिक्षाएं उसमें गौण रहती है। जी तो इस तरह से हम लोग पुनः माता पिता से यही विचार विमर्श करेंगे कि वो अपने बच्चे को जो है प्रारंभ से ही भारतीय संस्कार दें, ताकि वो हमारे लिए भविष्य में जब अपने पैर पे खड़ा हो जाए, धन कमाने लगे, तो फिर हमारे ऊपर भी ध्यान दे। ये नहीं कि वृद्धाश्रम में छोड़ दे, हमें ध्यान ही न दे। तो इस तरह से वर्तमान में माता पिता को भी इस तरह से धीरे बच्चे से ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। विद्यालय में भी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो जो है कैसे हमारे समाज के प्रति कर्तव्य निभाए। एक व्यक्ति का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, अपने माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति उसका क्या योगदान है, क्या उसका कर्तव्य होना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। आज जो इतने बड़े बड़े महाराज जी अपराध हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे राक्षस समाज में पैदा हो रहे हैं कि वो रास्ते जा रहे हैं, किसी बहन बेटी को देख करके उनके अंदर की नैतिकता मर जा रही है कि वो यह नहीं समझते कि मेरी भी बहन ऐसी ही होगी, मेरे बहन की जैसी यह महिला है। तो ये संस्कार की कमी है वर्तमान में। ये संस्कार अगर उनके अंदर हो, और सबसे बड़ी कमी तो हमें जो लगता है महाराज जी कि पहली कमी तो उनके माँ बाप की कमी है। वो खुद उनके अंदर कमियां रही, वही संस्कार उन बच्चों के अंदर आया। और वर्तमान में जो चलचित्र आदि है, सिनेमा है, तो इसमें ये सब बच्चे जो मोबाइल घर घर आज बच्चे के पास मोबाइल है, तो ऐसे ऐसे देख करके फिर उनकी प्रवृत्ति जो है बदल जा रही है। तो और महाराज जी हम तो बहुत बड़ा दोषी मानते हैं जो एक भोजपुरी हमारे यूपी और बिहार में भोजपुरी का जो आज अश्लील गाने चल रहे हैं, अश्लील वीडियो चल रही हैं, और उसके साथ साथ हिंदी जो पिक्चरें बनी 90 के दशक में, वो कम दोषी नहीं है। उन्होंने पहले दिखाना शुरू किया, उसके बाद टीवी सीरियलों में, घरों में जो टेलीविज़न चल रहे हैं, सीरियल चल रही हैं, ऐसे ऐसे सीरियल बनाए जा रहे हैं जिन्हें औरतें घर में बैठ के देख रही हैं। अब सास बहू और साजिश, इस तरह के सीरियलों के नाम रखे जा रहे हैं। तो उन सीरियलों को जब देखा जाता है तो उनमें घर में ही साजिश होती है, देवरान जेठान में साजिश होती है, सास बहू में साजिश होती है, पति पत्नी में साजिश दिखाया जाता है। इसका भी असर बहुत पड़ रहा है समाज के ऊपर, बहुत बड़ा। आज चलचित्रों से इस तरह से जो है बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये लोग माता पिता भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, और किंतु सरकार को इससे आर्थिक लाभ है। तो सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर चाहे जितने गंदे वीडियो बना दिया जाए, उसे पैसे उस पे कोई रोकने वाला नहीं है, उसे पैसे चाहिए जी। तो इस तरह से सरकार को चाहिए कि नहीं, ऐसा माने चलचित्र बनाया न जाए जिससे बच्चों पे गलत संस्कार ना हो, हमारी समाज पे प्रभाव ना पड़े। तो इस तरह से सरकार को भी केवल पैसे पे नहीं, अभी तो थोड़ा
नैतिकता के ऊपर भी ध्यान देनी चाहिए। जी और वर्तमान में एक बार बाबा रामदेव जो है इस पे आवाज़ उठाए थे जी कि वर्तमान में जो अभिनेत्रियां हैं जी वो किसी तरह भी वस्त्र पहन करके और जी। अपना ये करती हैं, तो उन बाबा रामदेव के भी ऊपर वो लोग कटाक्ष किए जी कि हम कमर हिला के पैसा कमाते हैं और पेट हिला करके पैसा कमाते हैं। जी। तो इस तरह से उत्तर प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। नहीं अभी देना तो चाहिए। अगर कोई सही बात कर रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है आप अभिनेत्री है, आपको पैसा मिल रहा है, जी किंतु समाज के ऊपर भी देखना चाहिए कि इससे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ जी। रहा है। तो इस तरह से यह देखना चाहिए कि हम समाज को दे क्या रहे हैं, दे क्या रहे हैं। हमेशा अच्छा देने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि बस हमें पैसा मिल रहा है, जी अब समाज बच्चे के ऊपर कुछ भी प्रभाव पड़े, जी ऐसी विचार नहीं होनी चाहिए हमारी समझ से। जी मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जी। लेकिन इस तरह से विचार होना चाहिए। महाराज जी, इस समय जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कोटा में, दिल्ली में, कहाँ कहाँ जा कर के माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, क्या सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा जा रहा है, पढ़ाई करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और बच्चे गलत लाइन पकड़ रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। यह बहुत चिंता का विषय बना हुआ है महाराज जी। कृपया आप कुछ ऐसा सुझाव दें कि बच्चों को कुछ प्रेरणा मिले और जो डिप्रेशन में जा कर के सुसाइड कर रहे हैं उससे बचें। प्रथम तावत माता पिता जो है परिश्रम कर करके जी और पैसे कमा करके अपने बच्चे को जो है कोटा में है जी IIT, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी इत्यादि का पढ़ाते हैं। तो कुछ तो हमारे जो पाश्चात्य संस्कृति है, अब बच्चे लोग आज के मैं आधुनिक युग में देखता हूँ सिगरेट तो आम बात है जी। और शराब भी ले लेते हैं। हाँ तो छात्रों में ये ज़्यादा जो है देखा जाता है। जी तो बच्चे जो है आसान तरीके से उस समाज में चले जाते हैं जी जहाँ की धूम्रपान हो, मदिरापान हो इत्यादि इत्यादि, और फिर वो अपने नशा हाँ, एक शौक बना हुआ है। शौक बन गया। फिर वो अपना जो लक्ष्य होता है जी वो लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। जी जब माता पिता जब परीक्षा का परिणाम देखते हैं माता पिता, तो फिर उस पे जो है अपना जो है कहते हैं कि भाई इतना परिश्रम करके मैं धन दिया और तुम क्या किए ये सब। तो वह जो है मानसिक तनाव में आकर के जी और फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं, अथवा परिश्रम किए और बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी बड़ी परिश्रम करके हमें कुछ मिला नहीं। तो इस तरह से अनेक कारण है। वही आगे जाके सोचने लगते हैं कि हमारे माँ बाप अपनी जमीन बेच करके, घर बेच करके, हमको अपना सब कुछ खर्च करके दांव पे लगा करके हमारे भविष्य बनाने के लिए अपने भविष्य को दांव पे लगा दिए। फिर वो चीज़ें जब अपने दिमाग में सोचने लगते हैं तो फिर डिप्रेशन में जाते हैं। हाँ, फिर आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसके लिए एक तो बहुत बड़ा ये है कि देखिए जीवन संघर्षमय है जी और सभी के जीवन जो है संघर्षमय हो गया है। देखिए भगवान राम आए जी तो पुरुषोत्तम थे, समर्थ थे, जी फिर भी उनको बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ा, जो कि सभी लोग जानते हैं। रामायण में, जी महाभारत में देखिए आज धर्मराज युधिष्ठिर थे, जी अर्जुन, भीम, ये सब पराक्रमी थे, समर्थ थे, फिर भी उनको संघर्षमय जीवन जीना पड़ा है। तो हर व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है, जी तो उसमें संघर्ष के साथ उसको जूझना चाहिए। और आत्महत्या कर लेना ये तो कोई बुज़दिली है। हाँ बुज़दिली, कायरता है। कायरता है। और महाराज जी जब तक कोई कठिनाई से नहीं गुजरता है तब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसीलिए संघर्ष से जूझना चाहिए जी। तो इसीलिए हम नवयुवकों को सुझाव देते हैं कि जीवन संघर्षमय है और इसी से सतत जो है संघर्षपूर्ण जो है। सोना जब तक आग में नहीं जलेगा तब तक वह चमकेगा। तो हीरा को भी घिसना पड़ता है, तब जाके चमक आता है, तब चमक आता है। और दोस्तों, अगर बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं
तो आपसे हमारा यह परामर्श है कि सिर्फ डिग्री ले लेना ही और नौकरी पा जाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसे कमाने के लिए अनेक हजारों रास्ते हैं और अच्छे रास्ते हैं। यह नहीं है कि गलत काम करके पैसे कमाए जाएं। अगर आप असफल होते हैं तो इसको आप यह न समझें कि हमारे सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। हाँ, ये हो सकता है अगर आप भगवान को मानते हो हम्म। तो हो सकता है कि भगवान आपको उससे और अच्छा रास्ता कहीं खोलने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सुंदर, क्यों महाराज जी? बहुत सुंदर है। हम आपके पास योग्यता है, जी आपको सरकारी सर्विस नहीं मिला, जी तो अनेक ऐसे हैं आप बिजनेस में, जब आपके जी। पास योग्यता है जी तो आप बहुत कुछ रास्ता अपना सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं अथवा और भी कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। जी ये नहीं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, नहीं। सर्विस नहीं हुआ। आज हमारे ये भारत देश में कितनी जनसंख्या है, जी सब सर्विस तो कर नहीं रहे हैं। नहीं कर रहे। और सर्विस करने वाले से अच्छे व्यापार करने वाले सुखी ज्यादा धनवान है। बहुत रास्ते हैं, अनेकों बहुत रास्ते हैं पैसे कमाने के। तो कभी भी निराश होकर के हाँ, अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए। यह जीवन बहुत ही अनमोल है मानव जीवन और इसमें कुछ अगर एक जगह असफल हुए तो फिर नया रास्ता ढूंढने की हाँ, कोशिश करनी बहुत चाहिए। सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, अब हम कुछ अध्यात्म की बातें करना चाहते हैं आपसे। प्रभु जी, हमारे संत महात्मा तो ऐसे एकांत में, जंगल में, पहाड़ में आनंद लेते हैं। उनका आनंद ही अलग है। सबका आनंद लेने का तरीका अलग है। कोई आनंद ले रहा है, शहरों में घूम रहा है तो उसे आनंद मिल रहा है, किसी को अपने घर में आनंद है, किसी को जंगल में जाकर के आनंद है। तो हमारे प्रभु लोग तो जंगल में जाकर के आनंद लेते हैं और कहते हैं कि भजन साधना करने से हमारा यह जीवन और आगे का जीवन सब अच्छा हो जाएगा। प्रभु जी, अगर कोई अपने घर में रह करके और वह चाहता है कि उसी चीज को हम भी प्राप्त करें, हम भी अपने जीवन को सफल बनाने, हम भी अपने प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर लें, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि अपने गृहस्थ जीवन में रह करके वो भी भगवत प्राप्ति कर सकें? बहुत सुंदर। देखिए, पूर्व काल में भी जैसे विभीषण जी को उदाहरण देते, वहाँ लंका निश्चर निकर निवासा, जी फिर भी वो अपना कुटी में तुलसी दल इत्यादि लेकर के भजन करते थे, गृहस्थ थे। जी बहुत ऐसे हमारे रामायण में, महाभारत में आता है जो गृहस्थ होकर के और भगवान को प्राप्त किए हैं। जी तो ऐसी बात नहीं है कि हम घर छोड़ करके जंगल में चले जाए तभी भगवान की प्राप्ति होगी, जी गृहस्थ में नहीं होगा। जैसे देखिए, महाभारत में श्री कृष्ण भगवान को लीजिए, जी वो विदुर जी के यहाँ गए, जी विदुर जी के यहाँ, और विदुर जी की जो धर्मपत्नी थी भगवान के अनन्या थी, सेवा करती थी, भजन करती थी। जी तो भगवान स्वयं गए, जी उनके घर पे गए इत्यादि। तो गृहस्थ में रह करके भी भगवान का सम्यक रूपेण भजन हो सकता है। जी हाँ, उसके लिए थोड़ा समय निकाले और अपना सभी काम करते हुए, कर्म करते हुए जी और भगवान का नाम मुख से उच्चारण करते हुए सभी कर्म करिए। तो इस तरह से गृहस्थ आश्रम। दूसरी बात यह है कि गृहस्थ आश्रम में आप रहते हैं, जी जैसे मैं हूँ, जी अगर मैं किसी का अन्न खाता हूँ जी और भजन करता हूँ तो वह भजन का आधा प्रभाव वो अन्न वाले ले लेते हैं। जी और गृहस्थ में रह करके जैसे अपने कर्म, अपने कमाई से वो खा करके जी और भजन करे जी तो पूर्णतः उसे लाभ मिलता है। ये विशेषता गृहस्थ में है। संत और गृहस्थ में महाराज जी इतना अंतर है? हाँ, इतना अंतर है। जैसे हमें सेवा करने वाला, हमारा जो पुण्य है जी वो पुण्य का भागी हो जाता है, जी और गृहस्थों में नहीं होता है, जी क्योंकि वो लोग अपने परिश्रम से कमाते हैं। जी तो वो लोग अगर कमा करके और भजन करें जी तो एक संत से ज्यादा उनको पुण्य मिलता है।
जी तो इस तरह से गृहस्थों में रह करके भजन किया जाता है। और हमारे रामायण में, महाभारत में, पुराणों में असंख्य उदाहरण है कि गृहस्थ में भगवान को प्राप्त, गृहस्थ जी। आश्रम में रह के भगवान को प्राप्त किए हैं। जी। लेकिन महाराज जी, गृहस्थी में एक समस्या है कि आदमी जैसे काम में बिजी है, उसको काम, कहीं खेत जाना है, कहीं रिश्तेदार के वहाँ जाना है, कहीं शादी है, कहीं बच्चे के लिए स्कूल पे कोई काम है, तमाम काम होते हैं। सही सही। तो उन्हें समय का अभाव होता है। और संत महात्मा तो सिर्फ उसी काम पे लगे हुए हैं। वो तो अगर भोजन प्रसाद तैयार कर रहे हैं तो वहाँ भी अपना भजन कर रहे हैं, तो उन्हें तो पूरा समय मिलता है। नहीं। लेकिन गृहस्थ लोग समय कैसे निकालें? गृहस्थ लोग देखिए, वर्तमान में जो है उनके पास बहुत समस्याएं होती हैं, जी तरह तरह की होती है। तो बस अपना कर्म करते हुए जी और भगवान का भजन करते रहिए। अथवा जब समय मिल जाए, घंटा 2 घंटा, तो उस समय बैठ करके अपना भजन करना चाहिए, जो गुरु मंत्र हो वहाँ। तो इस तरह से काम करते हुए भी भजन कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी भगवान राम की सेवा करते हुए अपना राम राम जपते रहते थे। तो इस तरह से किया जाता है। उसके लिए हाँ, अभ्यास करना पड़ेगा। कठिन तो असाध्य तो नहीं है, हाँ कठिन है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा उसको, बार 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 बार। माला लेके भजन करना ठीक होता है कि बिना माला के? प्रारंभ में तो माला सहयोग होता है, जी जब उस अवस्था में प्राप्त हो जाए तो स्वतः ही भजन होने लगता है। प्रारंभ में तो माला लेना पड़ता है। माला एक माध्यम है। माला एक माध्यम, उससे जो है मन चलायमान नहीं होता है, क्योंकि चंचलम ही मना कृष्ण। तो मन जो है अत्यंत चंचल है। इसको जैसे ही भगवान की तरफ लगाइएगा, उतना ही ये जो है बीच में विषयों की तरफ ये स्वतः ही चला जाता है। जैसे जल है, तो जल जहाँ ही नीचे की तरफ होता है उस आसान से चला जाता है। जब इसको ऊपर चढ़ाना होता है तो उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो इसी तरह मन जो है जन्म जन्मांतर से विषयों की ओर प्रेरित है, उसको भगवत चरणों में लगाना बहुत अत्यंत कठिन काम है। तो इसीलिए बहुत कठिन होता है, तो उसको बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जी महाराज जी, एक बहुत बड़ा सवाल है और हमारे कई दर्शकों का क्वेश्चन आता है ये कि मन कैसे लगाया जाए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो तमाम दुनिया की बातें ध्यान में आने लगती हैं, तो ये मन लगाया कैसे जाए, उससे छुटकारा कैसे पाया जाए कि जब हम ध्यान लगाएं तो ध्यान लग ही जाए? तो इसलिए तो प्रारंभ अवस्था में ध्यान जो है कठिन है। तो इसीलिए प्रथम अवस्था में क्या करें कि भगवान का श्री विग्रह रख करके उनका पूजन करें, अर्चन करें इत्यादि, बाह्य पूजा करें। उसके बाद फिर माला ले करके जप करें। फिर धीरे 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 ध्यान करने का अभ्यास बना। क्योंकि मन जो है बताए ना कि एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर से यह विषयों की ओर दौड़ रहा है। तो उसको ध्यान करिएगा तो अच्छे को हमें भी 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट के बाद तो मन ही भाग ही जाता है। फिर कुछ इधर उधर विषयों में जाने के बाद फिर वापस आता है। तो मन की उसका स्वभाव ऐसा ही है। तो इसीलिए बार बार अभ्यास करना चाहिए। और प्रारंभ में तो ध्यान थोड़ा बाह्य पूजा भी करनी चाहिए, कुछ माला लेकर के भी करनी चाहिए, कुछ सत्संग करनी चाहिए। तो इस तरह से करते 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 अभ्यास करते करते फिर ध्यान, अथवा ध्यान करिए तो वहाँ मानसिक पूजा करते रहिए। भगवान को बहुत सुंदर जो है एक विग्रह स्थापित करिए, फिर उनको पहले जल अर्घ कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। तो इस तरह से मन जो है उस क्रिया करने में जो है लगा रहता है। और एकाएक विग्रह में ही लगे रहिएगा कि हम नहीं, एकाग्रचित्त से उसी को करते रहें, तो मन बस की बात नहीं है। मतलब सारा खेल महाराज जी मन का ही, मन का। अगर आंख मूंद करके और मन से वही प्रक्रिया कर रहे हैं, हाँ, तो मन तो वहाँ ध्यान लग जाएगा।
हाँ पहले अगर अगर साक्षात स्वरूप रखा हुआ है भगवान का और वहाँ कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, ध्यान कहीं उधर, अरे वो काम नहीं हुआ। महाराज जी स्वाभाविक बात है। को भोग लगा रहे हैं, अरे भाई देखो उधर ये काम गड़बड़ हो रहा है, तो महाराज जी मन कहाँ लग रहा है। और अगर आप एकदम सत्य बता रहे हैं कि अगर आंख बंद करके वही चीज एकदम ध्यान में लगा करके किया जाए कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, आरती उतार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पुष्प अर्पण कर रहा हूँ जी, तो मन जो है उस क्रियाओं के द्वारा भगवान में लगा रहता है। जी, तो मानसिक पूजा का बहुत बड़ा पुण्य है। जी, तो इस तरह से ध्यान करना चाहिए। जी, तो ध्यान करते करते मन जो है भगवान में लग जाता है। मानसिक पूजा होती है ना, जी। मानसिक पूजा करनी चाहिए। और महाराज जी एक संत, बहुत अच्छे संत हमसे बताए, कहे कि उमेश जी ध्यान कोई लगा नहीं पाता है, ध्यान लग जाता है। अभ्यास होने पर। हाँ, जब बोले आप ध्यान तो स्वयं लग जाता है, ध्यान कोई कैसे लगाएगा। महाराज जी जो आपने कहा कि मानसिक पूजा, तो क्या महाराज जी मानसिक पाप भी लगता है? जैसे मान लीजिए मन में बैठ करके किसी के बारे में कोई बुरा सोच रहा है कि फला आदमी को हम गाली दे रहे हैं, फला आदमी को हम ऐसे मार देंगे, और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ सोच रहा है, तो क्या इसका पाप भी लगता है? कलयुग में मानसिक पाप नहीं है। जी, कलयुग में, हाँ अन्य युगों में मानसिक पाप होता था। अच्छा, लेकिन कलयुग में मानसिक पाप नहीं है, क्योंकि कलयुग में मन हमेशा दूषित ही है। जी, तो वो तो बार बार यही सोचेगा कि कितना पाप का भागी बना है। इसलिए भगवान जो है कलयुग में मानसिक जो है जी, पाप को मुक्त कर दिए है। जी। मानसिक पाप नहीं लगेगा। महाराज जी लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों में शांति कहाँ है, किसे अपनाने पे शांति प्राप्त होगी? संसार में जी, जितने जीव हैं जी, सभी जो है त्रिविध दुख से दुखित हैं। जी, पहला है आधि भौतिक, जी, दूसरा है आध्यात्मिक, जी, और तीसरा है आधि दैविक। जी, तो आध्यात्मिक दुख जो है, एक तो शरीर को लेकर के, जी, जैसे रोग व्याधि हो गया, जी, दुख है। और आध्यात्मिक का ही दो भेद होता है, एक मानसिक दुख भी उसी में आता है, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। जी, तो शारीरिक दुख तो हो गया रोग आदि, जी, मानसिक दुख हो गया काम क्रोध लोभ इत्यादि। जी, उसके बाद आदि भौतिक है। जी, आदि भौतिक जैसे सर्प है, शेर है, वर्तमान में गाड़ियों से एक्सीडेंट आदि है, जी, ये आदि भौतिक दुख है। जी, आदि भौतिक है अति वृष्टि हो जाना, बहुत वृष्टि हो जाना, भूकंप हो जाना, आपदा आ जाना, आपदा आ जाना। जी, तो ये सब जो है आधि दैविक दुख है। जी, तो तीन प्रकार के दुखों से सभी जीव जो है दुखित है। जी, तो इन दुखों की निवृत्ति क्या पाश्चात्य संस्कृति से हो सकता है, या हमारे ऋषि मनीषी प्रदत्त जो है भारतीय संस्कृति से हो रहा है? जी, हो सकता है। तो पाश्चात्य ये जो है त्रिविध दुख की निवृत्ति जो है पाश्चात्य संस्कृति से नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि हमें जो है रोग व्याधि है, जी, औषधि ले ली है, तो रोग व्याधि तो नष्ट हो सकता है, जी, किंतु पूर्णतः नष्ट नहीं हो सकता है। हमें काम क्रोध आदि है, जी, काम का उद्वेग है, तो किसी रमणीय स्त्री के साथ हम मिलन हो गया, जी, तो ये नहीं कि हमें जीवन भर काम शांत हो गया, तो पुनः वो हो सकता है। जी, इसी तरह जो है आदि भौतिक है, जो सर्प है, शेर इत्यादि है, जी, तो इससे अनेक रास्ताएं हैं, दंड इत्यादि ले ले या और भी बंदूक इत्यादि ले करके इससे निवृत्ति हो जाए, जी, किंतु इससे हमेशा के लिए नहीं हो सकता। जी, आधि दैविक है, जैसे आपदा इत्यादि है, जी, तो इसके भी और साधन है। जी, तो आत्यंतिक जो है दुख की निवृत्ति तो हमारे जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, जी, और जो हमारे ऋषि मनुष्यों द्वारा प्रदत्त जो आध्यात्मिक विद्या है, जी, इसी से ही वास्तुतः हमें शाश्वत शांति की प्राप्ति हो सकती है। जी, तो इस तरह से जब हम आध्यात्मिक हमारे भारतीय संस्कृति विद्या को अपनाएंगे, जी, तो हमें जब रोग भी होगा
तो औषधि को ग्रहण करते के साथ ही मैं अपने प्रारब्ध समझ करके इस रोग को जो है एक दुख के रूप में नहीं समझूंगा, जी क्योंकि तो हमारा कर्मानुसार फल मिल रहा है। जी वस्तुतः हम तो आत्मस्वरूप है, जी अपना स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं। जी तो शाश्वत शांति, वस्तुतः शांति तो हमारे भारतीय संस्कृति में है। जी और इस तरह से हमारे वर्तमान में भारतीय संस्कृति वर्तमान युग में भी आज जो है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वैज्ञानिक भी मानते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं और कुछ तो अपनाते ही हैं। जी जी वर्तमान में मैं मोबाइल में देखता हूँ कि अमेरिका में जो है जी बहुत से ये जो इस्कॉन वाले हैं ना, हाँ तो बहुत से अपना करके भगवान में के भजन में विभोर होते जी। हैं। वो लोग परस्पर में हारमोनिया ढोलक झाल लेकर हाँ। के देखता हूँ, जी तो वस्तुतः आनंद तो उसी में है जी और उसी में शाश्वत शांति की प्राप्ति है, जी भौतिकता में नहीं। भौतिकता में हाँ, क्षणिक शांति है, जी। मैंने ये बिल्कुल खंडन हम तो नहीं ये करता जानते हूँ। हैं महाराज जी कि हाँ। उसमें सुख है हाँ। लेकिन शांति वहाँ नहीं है। हाँ, क्षणिक शांति है, वहाँ वही सुख है, हाँ, हाँ, शांति तो फिर अध्यात्म में है। आध्यात्मिक सुख बस। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, महाराज जी बहुत अच्छे संत हैं और यहाँ पर रह करके प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।